हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, ऑपरेशन ब्लैकबेर्ड, एंड इट इज़ रिटन बाय आबिद सूरती. दिस इज़ फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 6. So let's start reading this chapter. In this chapter we will read a short humorous story. Do you know anyone who likes to boast all the time? तो बच्चों, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर वक्त बोस्ट करता हो, यानी कि डींगे मारता हो? रीड व्हाट बिफेल द बोस्टफुल नवाब रंगीले व्हेन ही ट्राइड टू कैप्चर द ड्रेडेड बैंडेड भूतनाथ. तो आइए हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि बिफेल होता है विपत्ति, कैसे वो एक मुसीबत में फंसे जो डींगे मारने वाले नवाब रंगीले, जब उन्होंने कोशिश की थी कैप्चर करने की, पकड़ने की ड्रेडेड होता खूंखार, बैंडिट मीन्स डाकू, डाकू भूतनाथ को जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो कैसी मुश्किल में फंस गए. तो हम ये कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे. He was indeed the great Nawab Jung Bahadur Rangile, even though he had never stepped on a battlefield nor displayed any valor. वेल्योर होता है ब्रेवरी, बहादुरी. बैटलफील्ड बच्चों युद्ध की भूमि. उन्होंने कभी भी किसी भी युद्ध भूमि में पैर तक नहीं रखा था, यानी कि कोई लड़ाई नहीं लड़ी, युद्ध नहीं लड़ा और ना ही कोई बहादुरी का ऐसा काम किया. लेकिन वास्तव में उनको ग्रेट नवाब जंग बहादुर रंगीले के नाम से वो जाने जाते थे. हिज किंगडम ऑफ नगदपुर वॉज मर्ज्ड विद इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1947. 1947 का जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उनकी जो राज्य है नगदपुर, उसको मर्ज कर दिया गया इंडिया के साथ. विथ टाइम नॉट ओनली डिड द प्रिंसली लाइफ स्टाइल फेड अवे बट द वर्ल्ड अराउंड द नवाब टर्न टॉपसी टर्वी. टॉपसी टर्वी है कन्फ्यूज्ड, इन अ कन्फ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर. तो बच्चों, समय के साथ साथ जो उनका जो राज्य था, उनका जो एक राजा वाला लाइफस्टाइल था, जो उनका जीवन था, वो धीरे धीरे मिटता चला गया, फेड अवे हो गया. लेकिन उनका जो जीवन, जो संसार था, वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलता रहा. टुडे द ग्रेट नवाब रंगीले लिव्स इन अ मॉडेस्ट हाउस विद हिज वाइफ बेगम रंगीली. अब वो एक जो नवाब रंगीले थे वो पहले बड़े बड़े घरों में रहते थे, लेकिन अब वो एक छोटे से घर में रहते हैं अपनी वाइफ बेगम रंगीली के साथ. एंड डज ऑड जॉब्स लाइक सेलिंग एग्स एंड कैचिंग क्रूक्स. अब वो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे अंडे बेचना और क्रूक्स को पकड़ना, यानी क्रिमिनल्स को पकड़ना. वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री नरेटिंग द स्टोरी ऑफ हिज टाइगर हंट टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो एक कहानी बता रहे थे टाइगर हंट की एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को, यानी बच्चों को अपने कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने टाइगर का शिकार कैसे किया. अब वो क्या कहते हैं? विद अ सॉर्ड इन माई हैंड आई चेज द मैन ईटर लाइक अ बुलेट. मेरे हाथ में तलवार थी और मैंने उस मैन ईटर का, यानी मैन ईटर कौन हुआ यहाँ पर? टाइगर. उसका मैंने पीछा किया एक बुलेट की तरह, जैसे एक बंदूक की गोली होती है, मैं इतनी तेज से उसके पीछे भागा. समटाइम्स आई वॉज अहेड ऑफ हिम, समटाइम्स ही वॉज अहेड ऑफ मी. कई बार वो मेरे आगे था, कई बार मैं उससे आगे था. देन वॉट हैपन नवाब साहिब? अ चाइल्ड आस्क्ड एक्साइटेडली. एक बच्चे ने बहुत ही रोमांच तरीके से उससे पूछा कि फिर आगे क्या हुआ नवाब साहिब? हाउ डेयर द टाइगर डिफीट मी. टाइगर की क्या हिम्मत की मुझे हरा पाए. आई रैन सो फास्ट दैट आफ्टर एन आवर व्हेन आई टर्न माई हेड द बीस्ट वॉज नो वेयर टू बी सीन. तो उसकी कैसे हिम्मत होगी टाइगर की कि वो मेरे से जीत जाए. मैं इतनी तेज़ भागा कि 1 घंटे बाद मैंने जब मुड़कर देखा तो कहीं भी वो जानवर नज़र नहीं आ रहा था. एज अ चिल्ड्रन ब्रोक आउट लाफिंग नवाब रंगीले's फ्रेंड शेर सिंह अपीयर्ड. अब वो बच्चे बहुत जैसे जैसे हंसने लगे बहुत तेज़, तो तभी क्या हुआ, नवाब रंगीले जो थे उनके एक दोस्त हैं शेर सिंह, वो वहाँ पर आ गए. Seeing his long face, नवाब रंगीले asked, "What's wrong, शेरा?" तो उनका लंबा चेहरा, लॉन्ग फेस यहाँ पर है सैड फेस, लटका हुआ चेहरा देखकर नवाब रंगीले ने पूछा कि क्या हुआ शेरा. अब शेरा क्या कहता है? लास्ट नाइट हाउस वॉज burgled. तो जो कल की रात थी उसमें मेरे घर को जो है लूट लिया गया, रॉब्ड किया गया. भूतनाथ द बैंडिट हैज़ रॉब्ड माई हाउस क्लीन एंड वैनिश्ड. जो डाकू है भूतनाथ, उसने मेरे घर को लूटा,
सब क्लीन कर दिया, मतलब सब कुछ लेके, और वो गायब हो गया, चला गया। वाई डिड यू नॉट वेक मी अप, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। अब यहाँ पर रंगीले क्या पूछते हैं, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। हाउ कुड आई, मैं कैसे उठाता। इट वॉज ओनली वैन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग दैट आई रियलाइज द लॉस, ये मुझे भी सब सुबह ही पता चला, जब मैं उठा सुबह, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ कुछ तो नुकसान हुआ है। शेर सिंह क्राइड, अब शेर सिंह जो है रोने लग गया। इन फैक्ट द बैंडिट हैज़ प्लंडर्ड 3 more houses इन द विलेज, बल्कि जो गांव में 3 और घर हैं उनको भी शेर सिंह ने शेर सिंह क्या कहते हैं कि उसको भी, जो बैंडिट भूतनाथ डाकू है, उसने 3 घरों को और लूटा है। What else can you expect from a village where a flock of cowards live? अब ये रंगीले क्या कहते हैं कि ऐसे गांव में आप क्या उम्मीद रख सकते हो, ऐसे जो कावर्ड लोग हैं, जो डरपोक लोग हैं जहाँ पर रहते हैं, उस गांव से आप क्या उम्मीद रख सकते हो। ट्रू बट वी डू हैव अ ब्रेव हार्ट अमंगस्ट अस, अब शेर सिंह क्या कहते हैं कि हम सच, ये आप सच कह रहे हो, लेकिन हमारे बीच में एक बहुत ही बहादुर आदमी रहता है। इंडीड दैट्स मी, अब वो क्या कहता है, निसंदेह वो मैं ही हूँ। एंड दैट्स वाई शेर सिंह कंटिन्यूड, और फिर शेर सिंह ने बोलना शुरू किया, यस दैट्स वाई। पुकार सिंह द मुखिया हैज़ चूजन यू टू गो इन टू द फॉरेस्ट एंड कैच भूतनाथ, जो गांव का मुखिया है पुकार सिंह, उसने डिसाइड किया है, आपको चूज़ किया है भूतनाथ को पकड़ने के लिए, जंगल में जाओ और भूतनाथ को पकड़ो। नवाब रंगीले was shocked for at the mention of the bandit's name. Not only the village folk, but even the leaves trembled with fear. Trembled होता है कांपना, fear डर से। तो नवाब रंगीले जो हैं ये सुनकर एकदम हतप्रत रह गए, शौक में हो गए, और जब उन बैंडिट का नाम लिया, डाकू का नाम लिया, सिर्फ गांव वाले ही नहीं, वहाँ के पत्ता पत्ता भी उस डाकू के नाम से थर थर्राता था। Somehow he managed to put up a bold front and say, फिर भी कैसे न कैसे करके उसने मैनेज किया और एक बोल्ड फ्रंट पे बोला, who else could dare to enter that ghastly forest, फिर उसने क्या बोला कि उस भयंकर जंगल में जाने की किसकी हिम्मत होगी। I will march into it tonight and bring him dragging to the village square before dawn, तो उसने कहा कि मैं ही जाता हूँ आज रात को, और मैं उस जो डाकू है उसको मैं पकड़ के लाता हूँ गांव के चौराहे पर सुबह होने से पहले। दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। आई डिड नॉट, आई मीन दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तो उसने कहा ये हुई ना बात, और मैं यही चाहता हूँ आपसे, यही उम्मीद करके आया हूँ कि आप उसे पकड़ के लाएंगे। द मुखिया हैज़ अनाउंस्ड अ फैबुलस प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज़ टू एनी वन हु ब्रिंग्स दैट क्रूक टू जस्टिस डेड और अलाइव। जो मुखिया है पुकार सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है एक बहुत ही अच्छा इनाम, जो भी कोई उसको जीवित या मृत पकड़ के लाएगा, उस धूर्त को, क्रूक को, तो उसको 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। नवाब रंगीले क्लोज हिज आइज, ऐसा सुनते ही नवाब रंगीले ने आंखें बंद की, एंड सॉ द क्लाउड बर्स्टिंग विद क्रिस्प ग्रीन बैंक नोट्स, तो उसे एकदम आंखें बंद करते ही क्या नज़र आया कि जैसे बादल से पैसे, बादल फट गए हैं और वहाँ से करारे करारे क्रिस्प और हरे हरे बैंक के नोट गिर रहे हैं। नोट्स इन द स्काई, नोट्स इन द एयर, नोट्स एवरीवेयर, चारों तरफ नोट ही नोट। व्हेन ही रीच्ड होम हिज हार्ट सैंक, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसका दिल डूबा जा रहा था। ही थॉट ऑफ द बैंडिट भूतनाथ, बिग बल्जिंग आइज, अब वो भूतनाथ के बारे में सोच रहा था, उसकी बड़ी बड़ी उभरी हुई आँखें, फ्राइटनिंग मोस्टेक्स, उसकी डराने वाली मूछें, थिक ब्लैक बियर्ड, उसकी काली बहुत गाढ़ी और ये दाढ़ी, एंड अ रेसलर्स बॉडी, और पहलवानों जैसा शरीर। द ट्रूथ वॉज अलास दैट नो वन हैड एवर सीन भूतनाथ इन पर्सन, और सच तो ये था आज तक किसी ने भी उस भूतनाथ को देखा ही नहीं था। Begum Rangili was worried to see her husband look so dismal and asked what was wrong. अब बेगम रंगीली जो है काफ़ी चिंतित हो गई अपने हस्बैंड को इस तरीके से उदास देखकर, और पूछा कि क्या हुआ। बैंडिट भूतनाथ सेड नवाब साहिब, नवाब साहिब ने बोला बैंडिट भूतनाथ। बेगम रंगीली करेक्टली गेस्ड,
अब बेगम रंगीली ने एकदम सही गैस किया. He must have accepted the challenge to capture भूतनाथ and now was cursing himself for his blunder. Blunder होता है बच्चों सिली और केयरलेस मिस्टेक, एक बहुत बड़ी कोई गलती. बेगम रंगीली ने बहुत ही सही गैस किया और उसने यही गैस किया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा चैलेंज रंगीले ने, और कि मैं भूतनाथ को पकड़ूंगा, और अब उन्हें अपने कहने पर, अपने वायदे करने पर पछतावा हो रहा है. शी सेड, सो माई वैलियंट सोल्जर इज़ ऑल सेट टू लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बियर्ड. तो उसने क्या कहा रंगीली ने कि मेरे बहादुर सोल्जर, मेरे बहादुर सिपाही ने अब सेट हो चुका है लॉन्च करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बियर्ड. नवाब रंगीले वॉज हर्ट. अब नवाब रंगीले को आहत हुआ. दैट बैंडिट हैज़ डन नो हार्म टू अस हैज़ ही, कि उस डाकू ने हमें तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. प्रोबेबली ही हैज़ रियलाइज दिस हाउस इज़ इनविंसिबल. और शायद उसको ये महसूस हुआ हो कि ये जो घर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. दैट इज़ वाई ही हैज़ नेवर डेयर्ड टू टच अस. इसलिए उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हमें टच कर सके. बट विल यू गो इन टू द फॉरेस्ट, और लेकिन क्या आप जंगल में जाएंगे? स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम टिल सनसेट. और वो क्या कहते हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी समय है सनसेट होने तक. आफ्टर सनसेट इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द जंगल एंड पुअर नवाब रंगीले वाज स्केयर्ड. अब सनसेट के बाद ये टाइम हो चुका था जंगल में जाने का, लेकिन जो नवाब रंगीले हैं वो काफ़ी डरे हुए थे. ही डिसाइडेड टू हाइड अंडर द बेड. अब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बेड के नीचे छुप जाऊंगा. एंड टोल्ड हिज वाइफ हिज प्लान. और अपना प्लान उसने अपनी वाइफ को बताया. इफ़ शेरा कम्स टू फेच मी, अगर शेरा आता है मुझे लेने के लिए, टेल हिम आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द बैटल फील्ड फुली आर्म्ड. तो उसको आप ये बताना कि मैं जंगल के लिए निकल चुका हूँ, बैटल फील्ड के लिए, युद्ध के लिए, और मैं फुल्ली आर्म्ड हूँ, मेरे पास हथियार से मैं लैश हूँ. बट शेर सिंह हैड ऑलरेडी अराइव्ड. लेकिन शेर सिंह पहले से ही आ चुका था. एंड वॉज लिसनिंग क्वाइटली फ्रॉम द डोर. और वो दरवाजे पे खड़ा खड़ा ये सब सुन रहा था. नवाब साहिब, द बैटल फील्ड फॉर ब्रेव हार्ट्स इज़ नॉट अंडर द बेड. तो उसने पीछे से क्या बोला कि नवाब साहिब, जो बहादुर लोग होते हैं उनके जो युद्ध भूमि होती है वो बेड के नीचे नहीं होती. सो सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही लेड द नवाब आउट टू मीट द विलेजर्स हु वॉक्ड विद देम टू द फॉरेस्ट. ऐसा कहकर नवाब को वो अपने साथ ले गए उन गाँव वालों से मिलाने के लिए जो उनके साथ जंगल तक जाएंगे. यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? डिस्पाइट हिज पाउंडिंग हार्ट. पाउंडिंग होता है बीटिंग लाउडली, बहुत तेज़ तेज़ धड़कना. बच्चों कभी हमें जब डर लगता है तो हमारा दिल धक धक से बहुत तेज़ से धड़कता है. दैट इज़ कॉल्ड पाउंडिंग ऑफ हार्ट. नवाब रंगीले वॉकड इन टू द फॉरेस्ट. अब नवाब रंगीले जो हैं वो जंगल की तरफ चले गए. ही स्कैम्पर्ड अप अ ट्री टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. अब जैसे ही वो जंगल में घुसे तो अपने आप को बचाने के लिए वो एक पेड़ पर जल्दी से चढ़ गए. स्कैम्पर्ड होता है मूव्ड क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी. द बैंडिट भूतनाथ हैड ऑल्सो चूजन द सेम ट्री टू गेट सम स्लीप. अब जो डाकू भूतनाथ था उसने भी उसी पेड़ को चुना हुआ था अपना कुछ नींद पूरी करने के लिए. भूतनाथ वॉक अप. अब जैसे ही रंगीले चढ़े उस पेड़ पे वैसे भूतनाथ जो है उठ चुका था. विद अ स्टार्ट एंड आस्क्ड हु इज़ देयर, मैन और माउस. तो भूतनाथ ने क्या बोला कि कौन है, आदमी है या चूहा है. फीलिंग इंसल्टेड. अब ऐसा सुनकर उसे अपनी इंसल्ट फील हुई नवाब को. द नवाब रिप्लाइड, आई एम द ओरिजिनल ब्रेव हार्ट. मैं असली योद्धा हूँ, बहुत बहादुर हूँ. नवाब जंग बहादुर रंगीले ऑफ नगदपुर. नगदपुर का मैं नवाब जंग बहादुर रंगीले हूँ. I have sworn to catch Bhutnath and take him to the village to hang him. Who are you? और मैंने कसम खाई है. स्वर्ण होता है प्लेज, कसम खाना. मैंने ये विचार किया है, ये प्रण लिया है कि मैं भूतनाथ को पकड़ूंगा और गांव में लेके जाऊंगा और उसे वहाँ पे टांग दूंगा. लेकिन तुम कौन हो? आई एम लल्लू द स्वीट सेलर. अब उसने, जो भूतनाथ था पेड़ पर, तो उसने क्या बोला कि मेरा नाम है लल्लू और मैं एक हलवाई हूँ, स्वीट सेलर हूँ. आई हैव ऑल्सो कम इन सर्च ऑफ भूतनाथ. मैं भी भूतनाथ की ही तलाश में आया हूँ. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेंडिंग द नाइट हेयर. लेकिन अब यहाँ पर रात बिताने का क्या फ़ायदा. इट्स बेटर दैट आई लीव. तो अब आप भी इसको पकड़ने आ गए हो, मैं भी पकड़ने के लिए बैठा था भूतनाथ को, तो इससे अच्छा है कि मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ. द नवाब वॉज टेरिफाइड एट द थॉट ऑफ द मैन लीविंग. अब ये सोच कर कि वो आदमी जाने लगा है, तो ये सोचते ही नवाब एकदम डर जाते हैं.
ही सेड इफ़ आई सक्सीड इन दिस वेंचर, वो कहते हैं अगर मैं इस एक्टिविटी में, जो मैंने ये वेंचर करने का सोचा है उसको पकड़ने का, भूतनाथ को, मैं अगर इसमें सफल हो जाता हूँ, आई विल गिव द प्राइज मनी टू यू, तो जो भी मुझे गिफ्ट प्राइज़ मिलेगा 10,000, वो मैं आपको दे दूँगा. टू बी ऑनेस्ट ऑल द गोल्ड ऑफ माई बेगम इज़ स्टिल सेफ इन द हाउस. और हकीकत तो ये है, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि जो सोना है मेरी बेगम का, वो हमारे घर पे एकदम सेफली रखा है. हियरिंग द नवाब, अ प्लान फॉर्म्ड इन द क्राफ्टी बैंडिट्स माइंड. क्राफ्टी होता है क्लेवर. अब वो एकदम चालाक था डाकू, उसके दिमाग में एकदम से आइडिया बन गया ये सब सुन के कि नवाब ने जब गोल्ड की बात की. भूतनाथ डिसाइडेड टू स्टील द बेगम्स ज्वेलरी. अब भूतनाथ ने क्या डिसाइड किया कि जो इसकी बेगम की ज्वेलरी है वो सब मैं चुरा लूँगा. ही सेड आई डोंट थिंक भूतनाथ विल डेयर कम हेयर टू नाइट. मुझे लगता है कि आज उस भूतनाथ की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आने की, बिकॉज द ब्रेव हार्ट इज़ पर्सनली हेयर. क्योंकि जो बहुत महान है, जो बहुत बहादुर है, वो इंसान खुद यहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट है. लेट्स गो होम एंड स्लीप इन पीस. चलो घर चलते हैं और शांति की नींद लेते हैं. अब आगे क्या होता है. रिलीव द नवाब इन्वाइटेड लल्लू होम फॉर डिनर, टुक हिम होम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज बेगम. अब वो नवाब जो है लल्लू को अपने घर लेके जाता है डिनर के लिए, और वहाँ ले जाके अपनी वाइफ से इंट्रोडक्शन कराता है. और क्या कहता है, दिस पुअर गाय हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज. कुछ दिनों से इस बेचारे इस इंसान ने, गरीब इंसान ने कुछ नहीं खाया. क्विक मेक हलवा पूरी एज फास्ट एज यू कैन. हलवा पूरी बनाओ जितना जल्दी तुम बना सकती हो. द बेगम आस्ट यू डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द बैंडिट. तुमने तो उसके डाकू के बारे में कोई बात ही नहीं बताई. व्हाट इज़ देयर टू से. इसमें बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है. देयर वॉज अ रिंगिंग टोन ऑफ सक्सेस इन हिज वॉइस. अब उसकी आवाज़ में, जो रंगीले थे उसकी आवाज़ में एक जीतने की टोन थी, यानी कि सक्सेस की. व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर हिम ही सिंपली वैनिश्ड. जैसे उसे पता चला, उसने पाया कि मैं वहाँ पर आने वाला हूँ उसको पकड़ने के लिए, और वो वहाँ से गायब हो गया. बट बेगम रंगीली वॉज नॉट दैट ईजी टू फुल. तो लेकिन जो बेगम रंगीली है वो इतनी आसानी से पागल बनने वाली नहीं थी, मूर्ख बनने वाली नहीं थी. शी हैड बिकम अलर्ट द मोमेंट शी हैड अ ग्लिम्स ऑफ द गेस्ट. अब जैसे ही उसने एक झलक उस मेहमान की देखी, तो वैसे ही वो अलर्ट हो गई. देयर इज़ समथिंग ड्यूबियस अबाउट द चैप. जो वो गेस्ट था उसके बारे में उसको एक ड्यूबियस हुआ, यानी कि उस संदेह हुआ, सस्पिशियस हुआ. द नवाब सेज ही इज़ अ स्वीट सेलर. नवाब ने कहा था ये एक मिठाई बेचने वाला है. बट हु हैज़ एवर सीन अ स्वीट सेलर विद अ हार्ड थ्रेटनिंग फेस. लेकिन कभी भी कोई हलवाई, कोई स्वीट सेलर जो है वो उसका इतना हार्ड, इतना डरावना चेहरा तो नहीं होता. बेगम रंगीली क्विकली रियलाइज्ड हु द गेस्ट वॉज. अब बेगम रंगीली को एकदम एहसास हो गया कि ये गेस्ट कौन है. बट वट कुड शी डू. लेकिन वो क्या कर सकती थी. शी थॉट एंड थॉट, और वो सोचती रही. देन शी स्पोर्टेड द नवाब्स ओल्ड स्लीपिंग पिल्स. अब कुछ पुरानी दवाएं पड़ी थी नींद की नवाब की, वो उसे दिखाई दी. शी मिक्स देम इन द हलवा मेंट फॉर द बैंडिट एंड कैरी 2 प्लेट्स टू द सीटेड मैन. अब उसने क्या किया, उन स्लीपिंग पिल्स को उस हलवे में मिक्स कर दिया जो डाकू के लिए लाई थी, और 2 प्लेट्स लेकर आ गई. लल्लू जी, द हलवा पूरी डिश प्रिपेयर्ड बाय द मास्टर शेफ बेगम रंगीली ऑफ लखनऊ इज़ इंटरनेशनली नोन फॉर इट्स फ्लेवर एंड टेस्ट. तो अब वो क्या कहते हैं, जो रंगीले बहादुर हैं, वो क्या कहते हैं, लल्लू जी जो हलवा पूरी डिश है जो मेरी वाइफ शेफ़ बेगम रंगीली ने बनाई है, वो लखनऊ की इंटरनेशनली जानी जाती है ये डिश इसके फ्लेवर और टेस्ट के लिए. नवाब बहादुर हैज़ जम्प्ड अप एंड सर्व द मैन द अनअडल्ट्रेटेड डिश बिफोर शी कुड विंक एट हिम. अब देखो, जैसे ही वो इशारे में पलक झपक कर उसको कुछ बता पाती, इशारा कर पाती, उससे पहले ही नवाब बहादुर ने एकदम कूद कर जिस प्लेट में, जिस हलवे में उसने स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलाई थी, वो ही प्लेट जो है उसको ऑफ़र कर दी. द बेगम फेल्ट लाइक बैंगिंग हर हेड ऑन द वॉल. अब बेगम के साथ ऐसा हुआ जैसे किसी दीवार पर सिर मारने जैसा. टू मेक मैटर वर्स, अब इस मैटर को और भी ख़राब करने के लिए द नवाब इंसिस्टेड
ऑन फीडिंग हिज वाइफ। अब नवाब जो है अपनी वाइफ को भी फीड करने के लिए इंसिस्ट करने लगा। हर प्रोटेस्ट फेल ऑन deaf ears and she was forced to eat from the same dish as her husband's. अब जो उसका जो प्रोटेस्ट था, उस बेगम रंगीली जो नहीं खाना चाहती थी, उसको जो उसकी जो प्रोटेस्ट था वो फेल ऑन डेफ ईयर्स, इसका मतलब है इग्नोर। उसने इग्नोर कर दिया उसका जो प्रोटेस्ट था एंड शी वाज फोर्स्ड, और उसको ज़बरदस्ती से उसने वो सेम डिश खिलाई अपनी ही प्लेट से। यू आर अ स्वीट सेलर, हैव यू एवर कुक्ड सच अ डिलीशियस डिश? द नवाब आस्ट भूतनाथ। नवाब ने भूतनाथ से पूछा, आप तो एक हलवाई हैं, तो क्या आपने इतनी डिलीशियस डिश कभी बनाई है? नॉट इवन माई फादर प्रिपेयर एनी थिंग लाइक दिस। मेरे तो फादर ने भी कभी इस तरीके की डिश कभी नहीं बनाई। द नवाब स्ट्रेच्ड हिज लेग्स। अब नवाब ने अपने पैर एकदम खोल ली, चारपाई पर एकदम लेट गया। ही कुड नॉट इवन फिनिश हिज सेंटेंस एंड वॉज सून फास्ट अस्लीप। अब उसने अपना सेंटेंस भी फिनिश नहीं किया और वो एकदम गहरी नींद में सो गया। इन द किचन द बेगम टू वॉज फीलिंग डिजी। और किचन में जो बेगम है उनको भी एकदम नींद आ गई। शी वॉज कर्सिंग हरसेल्फ फॉर हर इंजीनियस आइडिया। इंजीनियस है यहाँ पर क्लेवर और इन्वेंटिव। अब जो बेगम है, अब वो अपने आप को कोस रही थी कि ये उसने आइडिया क्यों लगाया कि उसमें स्लीपिंग पिल्स डाल दी। सोन शी टू वॉज स्लीपिंग लाइक अ लॉग। अब जल्दी ही वो भी सो गई। लॉग का मतलब यहाँ पर है लकड़ी का लट्ठा। भूतनाथ वॉज क्वाइटली वॉचिंग द सीन। अब भूतनाथ ये सब देख रहा था। अ मिरेकल, एक चमत्कार हुआ, उसने सोचा। सून ही वॉज एट वर्क। अब वो जल्दी ही अपने काम में लग गया। उसका क्या काम था? वहाँ से चोरी करना। क्विकली ही ओपन द सेफ, और उसने जल्दी से सेफ खोला। ग्रैब द ज्वेलरी बॉक्स, उसने ज्वेलरी बॉक्स लिया एंड वॉकड आउट थ्रू द फ्रंट डोर लाइक अ जेंटलमैन, और सीधे फ्रंट डोर से ही निकल गया जैसे कि एक जेंटलमैन हो। तो बच्चों, दिस वाज द स्टोरी ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबियर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।